जलंधर और नील मिलकर अब अनु का फायदा उठाने वाले हैं ताकि किसी भी तरह आर्य तक पहुंचा जा सके। जी हां दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। चलिए बताते हैं कैसे। एक तरफ जलंधर अब आर्य से बदला लेने की ठान चुका है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो बार बार यही कहता नजर आता है कि आर्य और झेंडे ने जो उसके साथ किया उसका हिसाब उसे हर हाल में चुकवाना पड़ेगा। उसकी आंखों में आग है और दिल में सिर्फ बदले की ज्वाला। वहीं दूसरी तरफ नील चालाकी से अनु का फोन अपने फोन से स्वैप कर लेता है। इसी बीच मीरा ऑफिस पहुंचती है और ढूंढती है नील को। वो परेशान होकर पूछती है कि नील आखिर गया कहाँ। जब उसे नील नहीं मिलता तो वो उसके फोन पर कॉल करती है। फोन उठाती है अनु। मीरा हैरान होकर पूछती है, ये फोन तो नील का है ना। अनु घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका फोन कहीं बदल गया है। मीरा मुस्कुराकर बोलती है, शायद तुम्हारा फोन उसके साथ बदल गया है। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है नील, पहले तुम बिना बताए गायब हो जाती थी, अब वो बताकर नहीं गया। घर पहुंचने पर अनु के मम्मी पापा उसे डांटते हैं कि उसने इतने फोन क्यों नहीं उठाए। अनु सफाई देती है कि उसका फोन नील के फोन से स्वैप हो गया था। तभी अचानक नील का वीडियो कॉल आता है। वो गिटार बजाते हुए नजर आता है, लेकिन असली मकसद कुछ और है। जलंधर को अनु का चेहरा देखना है। वो चुपके से कॉल का स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसमें अनु, उसकी माँ और पिता दिखते हैं। तभी जलंधर को याद आती है उस फकीर की बात, वो लड़की तेरी ताकत है, मैं उसे तेरी कमजोरी बना दूंगा। जलंधर अब अनु को आर्य के खिलाफ इस्तेमाल करने की ठान लेता है। वो नील से कहता है, इस लड़की को अपने हिसाब से चलाओ और आर्य तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। नील जवाब देता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उधर झेंडे आर्य के करीब आने के लिए अनु जैसा बर्ताव करता है। वो उसे खाना खिलाता है और आर्य को लगता है कि अनु उसके सामने है। लेकिन जैसे ही झेंडे की हरकतें पहचान में आती हैं, आर्य चौंक जाता है। झेंडे उसे फोन देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ जलंधर मुस्कुराते हुए कहता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आर्य खुद अनु से संपर्क करेगा। वो नील से बोलता है कि आर्य ने कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हुआ। जलंधर समझ जाता है कि आर्य अब सावधान है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। फिर आता है एक और मोड़। आर्य जब प्रेस वाले को देखता है जो कपड़े लाता है तो उसे डांट देता है कि यहाँ फोन रखना मना है। मगर प्रेस वाला कहता है, सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे फोन अपने पास रखना पड़ता है। आर्य को मजबूरी समझ आती है और वो फोन अपने पास रख लेता है। अब इसी फोन से आर्य कॉल करता है अनु को। दूसरी तरफ नील और जलंधर पहले से तैयार बैठे हैं। आर्य बोलता है, अनु मैं आर्य बोल रहा हूं, कुछ तो कहो। तभी नील तुरंत फोन काट देता है। अब कहानी पहुंचने वाली है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। जलंधर आर्य के घर पहुंच चुका है और नील अब अनु के पास है। वो अनु को यकीन दिलाता है कि आर्य लंदन नहीं गया बल्कि यहीं है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अनु नील की असली नीयत समझ पाएगी? क्या वो अपने प्यार आर्य को जालंधर की चाल से बचा पाएगी या फंस जाएगी उसकी साजिश में? अपने जवाब हमें कमेंट में बताइए। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।